मैं आ गया हूँ, आप कहाँ हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भाई क्या, मैट्रिक्स, जो 12th क्लास में हम लोग का है। ये चैप्टर नंबर हम लोग का कितना है भाई, 3 है। ये हम लोग का चैप्टर नंबर 3 है भाई। हम ये मान चलेंगे कि आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं आता है। हाँ, हो सकता है कहीं कहीं पहले आप पढ़े होइएगा, लेकिन एकदम जीरो चलेंगे हम, क्योंकि मन में कोई दुख नहीं रहेगा कि हमने कोई टॉपिक छोड़ा, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा। इसलिए हम भाई पूरा टॉपिक को जीरो कहीं कहीं आपको कोई कष्ट ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहां देखिए पहला पॉइंट कि सर मैट्रिक्स क्या होता है। अब मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स क्या होता है, पहले इसका बारे में समझिए कि इसका रियल लाइफ में क्या यूज होता है। देखिए भाई, मैट्रिक्स एक फोटो होता है, इसका आप कोई मान नहीं निकाल सकते। हाँ, एक फोटो से दूसरे फोटो में चेंज कर पाइएगा, कभी मान नहीं निकाल पाइएगा। मान लेते हैं आपके किसी करीबी आदमी का फोटो है, अच्छा बताइए उस फोटो का आप मान निकाल सकते हैं? नहीं। हाँ, अगर बहुत अच्छा खतरनाक आदमी है तो उसका लोल रंग सकते हैं आप, उसका आप आंख को रंग सकते हैं, आंख बंद कर सकते हैं। माने आप एक फोटो दूसरे फोटो में चेंज कर सकते हैं, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बात पकड़ में आया? तो मैट्रिक्स एक फोटो होता है, इसका हम कभी मान नहीं निकाल सकते हैं, एक फोटो दूसरे फोटो में चेंज कर सकते हैं। अब अगला बात, सर इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है जब बड़ा बड़ा कंपनी खुलता है तो वहां सामान को कैसे रखें सजाएं, तो उसके लिए हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। ठीक है। अब है कि सर थोड़ा लिखा पढ़ी वाला बात ही बताइए कि मैट्रिक्स किससे कहते हैं। अब यहां समझे ध्यान से, कोई भी आयताकार, कोई भी रेक्टेंगुलर सजावट मैट्रिक्स कहलाता है। एकदम सिंपल भाषा में, कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। क्या लिखे? लिखते हैं भाई, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड क्या? मैट्रिक्स। एकदम सिंपल भाषा में भाई, माने नंबर का आयताकार सजावट, नंबर का कोई भी आयताकार सजावट क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। संख्या का कोई भी आयताकार सजावट को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। कहते तो बहुत कुछ हैं, यहां तक आपको बात पकड़ में आया कि नहीं? बात पकड़ में आ गया? अब है कि सर रेक्टेंगुलर क्या होता है? रेक्टेंगुलर क्या होता है? जैसे आयताकार माने आयत के रूप का, नाम सुने ना आयत का? हाँ सर नाम सुने हैं। क्या आपको ये बात पकड़ में आ गया? आगे बढ़े हम, चलिए आगे आते हैं। क्या दिखाई दे रहा है ठीक से? कोई दिक्कत? इस पार्ट को हम लोग काट देंगे बाद में, जो रुक रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा ध्यान से भाई कि मैट्रिक्स को हम डिनोट किससे करते हैं। अब बेसिक पॉइंट, कुछ बेसिक पॉइंट इसमें उसको देखिएगा। पहला, हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, क्या करते हैं? डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। किससे भाई? कैपिटल लेटर से, माने बड़ा एबीसीडी। कैपिटल लेटर का मतलब जानते हैं ना, बड़ा एबीसीडी। एबीसीडी छोटा नहीं, बड़ा एबीसीडी। अच्छा, अब दूसरा कि सर हम लोग किसी को कैसे पहचानते हैं कि मेरा अपना आदमी की गैर है? उसके फोटो को देख के आप पहचानते हैं ना भाई। आप फोटो को देख के पहचान लेते हैं कि हाँ ये आदमी अच्छा आदमी है। हम समझ रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं आप लोग। देखिए फोटो होता है ना भाई, ये आपका पहचान होता है, और फोटो से सब कुछ होता है भाई। फोटो अगर अच्छा है तो फिर तो भाई एक बार में ही जिंदगी
लाइव बन जाता है ना आपका। ये फोटो है, फोटो इसका कैसा होता है, इसका फोटो होता है भाई बड़ी कोष्ठक या छोटकी कोष्ठक या डबल लाठी। बात पकड़ में आया। अब पूछे फोटो कैसा होता है इसका, तो सीधा बोलिए ऐसे ऐसे मैंने बड़की कोष्ठक या ऐसे नागिनी बड़ा सॉरी नागिन कर रहे हैं छोटकी कोष्ठक। और तीसरा क्या है भाई, डबल लाठी। याद रहेगा। चलिए डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से और फोटो होता है ये। इसका 3 फोटो है, लेकिन अधिक फेमस ये फोटो है। ये फोटो आपको बहुत यूज होगा, ये बहुत कम यूज होगा, और ये तो देखने को भाई मिलेगा ही नहीं। ये मुस्मात आदमी है, ये कभी नहीं देखने को मिलेगा भाई। अगला आते हैं भाई तीसरा। ठीक है भाई, थोड़ा हम लोग अभी खुलने में थोड़ा हम लोग को तकलीफ हो रहा है, हम लोग खुल जाएगा आपके साथ यूट्यूब पे भी। अब तीसरा पॉइंट है, मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो आप बताइए ये कौन है, कैपिटल लेटर है तो क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। अच्छा अब ध्यान से, ये फोटो किसका है, मैट्रिक्स का। किसका फोटो है, मैट्रिक्स का। अब ध्यान से भाई, अंदर जो रहता है इस फोटो के अंदर कोई ना कोई रहेगा ना, अंदर जो रहता है वो एलिमेंट होता है AIJ। सर बाउंस मारा यहाँ पे, बस समझाते हैं। अंदर जो रहता है क्या रहता है, एलिमेंट। अच्छा यहाँ भी कुछ होता है सर, यहाँ पे क्या होता है, अब ध्यान समझिएगा, ये बात बहुत कुछ समझाएगा, बहुत कुछ। अंदर जो बैठेगा ना उसको बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ जो बैठेगा किनारे पे कोना में वो होता है क्या, ऑर्डर। बात पकड़ में आया, मैंने क्रम बोलते हैं, कोटि भी बोलते हैं भाई, कोटि ज्यादा मिलेगा, क्रम तो जानते ही पहले से ही जानते हैं। अच्छा फोटो के अंदर क्या रहेगा, एलिमेंट। और जो किनारे में बैठेगा सट के यहाँ पे नीचा में जमीन पे, वो कौन होता है, ऑर्डर। क्या रहेगा हमेशा। चलिए बहुत बढ़िया भाई। सर थोड़ा अब यहाँ पे हमें कुछ समझना है बात को। हाँ भैया पूरा हम क्लियर करते हैं इस बात को। हाँ सर ये कौन है, ये मैट्रिक्स का छोटा रूप है, ये मैट्रिक्स का छोटा बेटा है। ये छोटा आदमी पूरे मैट्रिक्स को दिखा देगा, ये एक आदमी। याद रहेगा। तो ये मैट्रिक्स का छोटा बेटा है, मानिए तो कौन है, ये जनरल फॉर्म मैट्रिक्स का छोटा बेटा है उसका, मानिए तो हम लिख देते हैं मैट्रिक्स का कौन, छोटा बेटा, ऐसे लिखते हैं। ये मैट्रिक्स का छोटा बेटा है, मतलब छोटा लग रहा है इसलिए कहें छोटा बेटा। इसको मिटाया अब हम। चलिए भाई अब देखिए मैट्रिक्स का छोटा बेटा क्या था, अभी बताइए क्या था, पता है आपको। हाँ सर ऐसा था, आप लिखे थे कोई बड़ा अक्षर, मान लेते हैं ए नहीं हम बी लिख दिए, क्या दिक्कत है ना सर, ना दिक्कत। इस फोटो के अंदर कौन बैठेगा, एलिमेंट। कौन बैठेगा, एलिमेंट। यहाँ हम लिख दिए BIJ। यहाँ पे कौन बैठेगा, ऑर्डर। कौन बैठता है भाई, ऑर्डर। इसका नाम क्या है, एलिमेंट। सर समझ में आता है बात। और इसका नाम क्या है भाई साहब का, ऑर्डर। अब थोड़ा समझिए गौर से, जो यहाँ आई है ना, आई जो यहाँ आई है, पहले वाले जो है उसको बोलते हैं रो, आई को कहते हैं रो। और जो यहाँ जे है इसको कहते हैं हम क्या, कॉलम। आई को क्या कहते हैं, रो। और जे को क्या कहते हैं, कॉलम। याद रहेगा हमेशा, आई को रो, जे को कॉलम। अच्छा सर इस पर करवा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब थोड़ा मामला आता है ऑर्डर का, इसको समझिए। ऑर्डर का फॉर्मूला होता है रो
आप इसको क्या पढ़िएगा, गुना, रो गुना कॉलम। हाँ सही है, गलत नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स इसका एक खास नाम है, इसका नाम है बाई। क्या नाम है भाई, बाई। तो ऑर्डर बराबर होता है रो बाई कॉलम। ऑर्डर बराबर क्या होता है, रो बाई कॉलम। आप सोच के बताइए, सोच के, यहाँ एम कौन होगा, कौन होगा, कॉलम होगा, हाँ हाँ, रो ना होगा भाई, ये क्या होगा आपका, रो होगा। अच्छा अब चलिए यहाँ लिखते हैं, ऑर्डर बराबर क्या था, ही था एम क्रॉस एन। तो आप बताइए, तो ये पॉपुलर फॉर्म है, अक्सर ऑर्डर इसी रूप में लिखा हुआ होता है और इससे हमको समझना पड़ता है। तो जो पहले रहेगा ना वो क्या होगा, रो, और बाद में रहेगा क्या होगा, कॉलम। कोई दिक्कत नहीं ना है, मामला पकड़ में आया। चलिए थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं। आई को रो कहते हैं, जे को कॉलम कहते हैं। अब सर थोड़ा सब और समझाइए। हम समझ गए ऑर्डर अब होता है रो बाई कॉलम, लेकिन रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, ये बताइए। रो माने क्या होता है हिंदी भाई, इसका पंक्ति, कॉलम का स्तंभ। हमको समझना है कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। यहां समझिए, आप बताइए, आप कभी जिंदगी में देखे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है रो और वर्टिकल लाइन कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन होता है, रो, वर्टिकल लाइन कौन होता है, कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, क्या होता है भाई, रो, और वर्टिकल लाइन क्या होता है, कॉलम। सर नहीं समझ में, थोड़ा और आसान भाषा करिए ना सर। करते हैं काहे घबराते हैं जी। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब अपने भाषा में बोले तो ये एक्स एक्सिस वाला आदमी और ये वाई एक्सिस वाला आदमी। सर फोटो दिखाई, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन होता है, देखो भाई, कौन है एक्स वाला आदमी, ये वाला है। कौन है एक्स वाला आदमी, ये वाला। तो ये वाला रो है, ये वाला क्या है, जो ऐसे जा रहा है धीरे धीरे, ये क्या है, रो है। और देखिए जो धीरे धीरे है ये वाला कौन है, वर्टिकल है, तो ये क्या है भाई, कॉलम है। तो आपको सब छोड़िए, आपको याद रखना है एक्स एक्सिस के जैसा रो होता है, वाई एक्सिस के जैसा कॉलम होता है। क्या बात पकड़ में आया, ये सब दिख रहा है। चलिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है। हम उम्मीद और विश्वास करते हैं आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको दिक्कत कहां से होगा, तो पहले से एक्सपर्ट आदमी है आप लोग महाराज। हम मिलेंगे अगला, देखो भाई ध्यान से इधर, जैसे हम यहां दिए 2 4 6 7 8 9 3 0 5, ये है। ध्यान से समझिएगा भाई, ध्यान से। इसका आपसे हम ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर बराबर क्या होता है, रो बाई कॉलम, ये होता है ना। तो अब देखिए इसमें कितना रो है, अब रो कितना है, अब देखिएगा एक्स एक्सिस वाला रो होता है, तो ये फर्स्ट रो हमारा है। कौन है फर्स्ट रो, हाँ ये एक्सिस वाला आदमी है ना, तो ये कौन हो गया, सेकेंड रो यानी R2। ये कौन हो गया, थर्ड रो यानी R3। कई गो रो है बताइए सर भाई, जिंदगी में 3 गो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 3। कॉलम कै गो है,
एगो कॉलम, मैंने वाई वाले को कॉलम बोलते हैं, तो ये C1। ये क्या हो गया भाई सेकेंड कॉलम, तो ये C2। ये क्या हो गया थर्ड कॉलम, तो C3। तो कै कॉलम है 3, तो ऑर्डर हो गया 3/3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा समझ में आ गया। दूसरा ध्यान समझिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि इस फोटो में कितना आदमी है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या इस फोटो में कितना आदमी है भाई। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आदमी है, 9 आदमी है। तो 9 ऐसे बोल दे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे, रो इंटू कॉलम। यहाँ इंटू है, गुना है सर, यहाँ भी तो गुना था, लेकिन यहाँ इज्जत से नाम ले रहे थे हम लोग यहाँ इज्जत से बेइज्जती कर रहे थे इसको, ठीक है भाई। यहाँ इसका नाम है बाई, यहाँ इंटू बोलते हैं। कैगो रो है, कैगो रो है भाई 3। अभी ना गिने थे, 1 1 2 3। कॉलम कैगो है 1 2 3। 3 टिकट महा विकट, नाम सुना है ना, 3 3 9। आगे आंसर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा आप ऑर्डर किसी का भी निकाल सकते हैं, तो थोड़ा इसका ऑर्डर निकालिए। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर बराबर होता है रो बाई कॉलम। इसका बताइए तो क्या होगा भाई, भाई क्या होगा बताइए एक बार। अरे सर जी देखो ना, रो कितना है बताइए तो आप लोग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना इसमें रो है, 1 रो है बस, जिंदगी में 2 रो है। कॉलम कितना है, 4 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम, मैंने 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4, तो 4 हो गया। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर क्या होता है, रो इंटू कॉलम। बताइए तो रो कैगो है भाई, रो कैगो है 1 है, कॉलम कैगो है 4। सबको पता है गुना का 14 हो जाएगा, क्या होगा भाई 4, 14 नहीं 4 होगा। आया पकड़ में। चलिए आगे आते हैं भाई, यहाँ तक कोई गिला शिकवा आपको नहीं है मेरे हिसाब से, कहीं हो भी सकता है आपको, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए किसी का भी आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही निकाल सकते हैं। गाना सुने हैं ना, कौन गाना भाई, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी। ये कौन सा प्यार है भाई, थोड़ा सा है थोड़ा सा बाकी है। आज तक हम कंफ्यूजन में है भाई, ये गाना भी अजीब है। और देख जानते क्या हो रहा है भाई, अभी हमको यहाँ बोलने में तो अजीब फील हो रहा है, इसे हम खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, धीरे धीरे खुल जाएंगे भाई, घबराइए मत आप। आगे आते हैं भाई, क्लास होता है तो वहां लगता है कि अभी सब लोग अपना भाई बहन है, और यहाँ तो भैया खुल नहीं पाया अभी। देखिए जितना डर वहां डर नहीं लगता है बोलने में, यहाँ बहुत अधिक डर लगता है अभी बोलने में, यहाँ क्योंकि जान रहा है कैमरा है। अगला देखिए, थोड़ा इसको समझते हैं। ये भाई साहब आए हैं और बड़ी जल्दी में निकल गए हैं। कौन, ये मुरेठा साहब वाले AIJ। अब देखिए आई कौन था, बोलो बोलो भाई, अरे आई कौन था, पूछेंगे तब आगे बढ़ेंगे ना। आई कौन था, रो था। जे क्या था, कॉलम था। आई रो और जे कॉलम। अब ध्यान से भाई, आई आपका रो है और जे क्या है, कॉलम है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए थोड़ा इसको बोले कि भाई इस घर से बाहर निकलो ना, करा क्या बात है, बोले बाहर निकल पहले फिर बताते हैं। इसका मतलब समझिए पूरा क्या है। इसका मतलब है, मेरे साथ बोलिएगा आप,
आइवा रो, बोलिए बोलिए, आइवा रो और जेवा कॉलम का एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? आइवा रो और जेवा कॉलम का एलिमेंट। बोल सकते अपने भाषा में, बोलिए था। आइवा रो और जेवा कॉलम का एलिमेंट। अब लिखते हैं थोड़ा इंग्लिश में भी, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। बात पकड़ में आया? आइवा रो और जेवा कॉलम का एलिमेंट। अगर हम मजाक के बोले आपसे, बताइए इसका मतलब क्या है? तो बताइए ना क्या है, बताइए जैसे क्या है? दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट। दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट। आप हिंदी में चाहे तो लिख भी सकते अपने से, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़े। अब हम इसका मतलब समझ गए आप लोग? चलिए भाई, इसका मतलब होता है, आप हर चीज का मतलब जानिए, बेसिक जानिए तब मजा आएगा। लेकिन उसमें जो जो आया है, रो, कॉलम, एम, एन, आपका आई, जे, हम सब के बारे में बताए हैं कि कौन रामलाल कहाँ काम आएगा, इस प्यारे लाल का काम क्या है। अब आगे देखिए, अगला है, अगर इसको आप समझ गए अच्छा से तो भाई आप से एक सवाल किताब का बन जाएगा। 2 B C D √3 4 0 6 -1 2 5 7। थोड़ा गौर से समझिएगा, गौर से। पहला सवाल, ये सब कोई जवाब दे सकता है। ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर सोचो क्या होगा? ऑर्डर बराबर होता क्या है? फॉर्मूला रो बाई कॉलम। आप देख के बताइए कितना इसमें रो है। अरे भैया जी, इसमें 3 रो है। 1 रो, 2 रो, माने ये R1 है, R2 है, R3 है। कितना रो है? कितना रो है बोलो ना भाई? 3। कॉलम की मामला फंस गया। कॉलम 4। अरे 4 कैसे है? 1 2 2.5 3 ना होगा? 4 गो हो। अच्छा 1 2 3 और 4। अब क्या करेंगे? गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12। अरे नलायक का पुजारी, गुना नहीं करते हैं यहाँ। ऑर्डर में केवल चुपचाप देखते हैं, टुकुर टुकुर। और साफ गौर से देखेंगे, हाँ ध्यान से, हाँ कि भाभी जी की बहन है, लेकिन नंबर मत मांगिएगा उसका। यहाँ आइए भाई, अगला देखिए। दूसरा, अब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? तो बस क्या करते हैं पता है ना? रो और कॉलम को गुना कर देते हैं। रो कितना है? 3। कॉलम कितना है? 4। 3 चौका 12। यहाँ गुना करी, यहाँ नंबर मांग सकते हैं, वहाँ पे नहीं। वहाँ चुपचाप ध्यान से देखते रहिए, वो भी आपको देखती रहेगी। इसके ज़्यादा मत कुछ कीजिएगा। अगर मान देखिए, देखने तक ठीक है, अगर ज़्यादा कुछ बोलिएगा आप और जहाँ आपको बोल दी कि जी भैया ठीक है, उसके बाद फिर मामला समझ रहा है ना, एक लगता है कि आपके हाथ में लकवा मार दिया है। तीसरा, अब गौर समझने वाला बात है भाई, गौर से। आपसे हम पूछे बताइए, मैंने इशारा में, अब खुल के नहीं बोला जाएगा। हाँ, हर बात इशारा समझना होगा। कुछ इशारा देगा, जैसे आपको बोला इशारे से, हाँ कि भैया जी इसका मान बताइए, A23 का मान बताइए। 23 इसका मतलब जानते हैं ना? दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट। पहले समझिए ध्यान से, ये बतलाएगा किस लाइन में है, ये बतलाएगा किस लाइन में है, और ये बतलाएगा उस लाइन में कौन है। सर नहीं पकड़ में आया?
अब जैसे यहाँ हम देते हैं, यहाँ कै गो लाइन है, 1 2 3 गो लाइन है, तो ये बोला दूसरा लाइन में है, क्या बोला, दूसरा लाइन में है, यानी कौन दूसरा लाइन कौन है, यही बोला ना है, रो का मतलब ही ना होता है दूसरा रो, तो ये दूसरा लाइन में है यानी इसमें है। और ये क्या बतलाएगा, इसमें से कौन है, अब इसे इस लाइन में पता है, लेकिन इस आदमी में इस लाइन में 4 आदमी हैं, तो चारों में से कौन है, ये कौन बतलाएगा, कॉलम बतलाएगा कि भैया तीसरे कॉलम का आदमी है, तो तीसरा कॉलम कौन है, सबको पता है ये वाला है भाई। नहीं पकड़ में आया, क्या मिल गया, मिला क्या, ये खूबसूरत आदमी मिल गया, क्या मिल गया भाई, 0। कुछ पकड़ में आया, नहीं आया पकड़ में। ये C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, बात पकड़ में आया कि नहीं, थोड़ा बाउंस मारा है। चलिए आपसे हम पूछे, बताइए ए 31 का मान, पर समझिए ये क्या बतलाएगा, किस लाइन में है, ये क्या बतलाएगा किस लाइन में है, ये क्या बतलाएगा उस लाइन में कौन है, उस लाइन में कौन है, ये बतलाया किस लाइन में है, तो तीसरा रो में है, यानी इसी में ना है, तीसरा रो यही ना है। और पहला कॉलम ये क्या बतलाया, पहला वाला कॉलम कहते कौन होगा, ये कि ये कौन होगा भाई, पहला कॉलम कौन है, ये वाला, तो कौन मैच कर गया, कौन मिला, 1 मिला, 1 है कि -1, -1 है। पकड़ में आया कि नहीं, कुछ पकड़ में आता है। थोड़ा और बात को बढ़ाते हैं, इसे बताइए आपका है तीसरा रो चौथा कॉलम, तो तीसरा रो कौन है, अच्छा इसके ऊपर इसका मतलब जानिए, तीसरा रो चौथा कॉलम माने तीसरा रो, तो तीसरा रो कौन है, ये ना है गोपी चंदर, ये है। और चौथा कॉलम कौन होगा, 1 2 तीसरा चौथा कॉलम, यानी ये एक चौथा कॉलम है, तो कौन मिल गया, 7। पकड़ में बात आया, आता है पकड़ में, सर इशारा की बात बड़ी डेंजर होता है, नहीं पकड़ में आया इसका मतलब, इसी लोग कहता है लोग इशारा को समझा करो भाई, मैंने इशारा कहीं से भी आ सकता है, वो घर से मम्मी बोले कि बेटा कुटुम आया हुआ है बाहर रहना, इशारा कुछ का हो सकता है भाई। ये समझ में आया, यस सर कुछ समझ में तो आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते इस टाइप का, तो ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब यहां गौर से देखिए भाई, ध्यान से, जैसे हम लिए यहां a बराबर, तो -3 -2 1 4 6 7 ये है। अब आपसे हम कुछ सवाल पूछते हैं, इसी में बेसिक सवाल। पहला सवाल बताइए, a 23 का मान, पहले सोचिए खुद से क्या होगा, किसका मान, a 23 का मान। अब a 23 है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो कौन है बताइए तो। अरे सवाल गलत हो गया क्या, हाँ अरे कैसे सर जी, 2 गो रो तो ठीक है, 3 गो कॉलम है ना, है 1 गो कॉलम 2 गो कॉलम, जब है ही नहीं तो जवाब कहाँ से दोगे। हाँ आप लोग दे सकते जवाब भैया, आप लोग तो कहीं खोज देते हैं, नॉट पॉसिबल। बात पकड़ में आया कि नहीं आया, कि ऊपर दिमाग के ऊपर चला गया।
जैसे आपसे हम पूछे मैंने एकदम मजाक मजाक में कि भाई साहब तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो आप बता सकते हैं सोच के तीसरा रो कौन है? हम पूछे कौन है, हम इस सवाल से पूछे भाई भाई इसमें तीसरा रो कौन है? कह रहा कि सर तीसरा रो ये वाला है, ये नालायक आदमी तीसरा रो है। सही बात है, ये R1 होगा, ये R2, ये R3, ये तीसरा रो हो गया। हाँ, फिर हम बोले दूसरा कॉलम कौन है? तो दोनों में कोई नहीं बोल रहा है, हमने जल्दी बोलो दूसरा कॉलम कौन है? तो कह रहा कि सर ये वाला आदमी दूसरा कॉलम है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम ये, सेकेंड ये आया पकड़ में। तो क्या मिल गया हम लोग को दोनों में? 7। कुछ पकड़ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तीसरा सवाल जैसे आपसे हम पूछे भाई 4 जो है ना, 4 जो है इसका नाम बताइए। जैसे A32 का मान पूछे तो 7 बताएं, यानी 7 का मान A32 के बराबर। तो ऐसे ही 4 का मान किसके बराबर? मान लें 4 को यहाँ लिखते हैं, मान लेते हैं किसके बराबर, सोचिए। तो पहले बताइए, A तो लिखेंगे हम, A लिखेंगे। हाँ, 4 किस रो में है? किस रो में है भाई साहब? दूसरा रो में, दिखाई दे रहा है ना दूसरा रो, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। किस कॉलम में है? दूसरा कॉलम में, फर्स्ट कॉलम ये, सेकेंड ये, सॉरी यहाँ ना क्या लिखेंगे? यहाँ 2। आया कि नहीं पकड़ में? आया। अच्छा बताइए 6 का क्या कहिएगा? 6 के बारे में क्या ख्याल है? तो किस रो में है? बोलो बोलो भाई। तीसरा। किस कॉलम में है? 1 हो गया। मैंने उल्टा भी पता होना चाहिए कि ये प्यारे लाल का इशारों में क्या बोल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए -3 है। अब हागा आदमी है जो सब पहले ही बैठा हुआ है भोज खाने के लिए। भाई इसका क्या होगा? बस ए लिखेंगे। अब इसे पूछेंगे अरे तो किस रो में है? बोलेगा देखो भाई आँख संधा आदमी है का, सबसे पहले हम ही बैठे होंगे हैं। तो किस रो में है भाई? पहला। किस कॉलम में है? पहला। साहब एकदम फ्रंट में बैठा है। हाँ, कौन हो जाएगा? पहले उसे मांगेगा सब्जी दीजिए भाई। अगर देखिए भोज में क्या होता है भाई, सब लोग अगर सब्जी अच्छा बना है तो खूब जम के खाएगा, सब्जी तो खाएगा, इस साथ में पूरी भी खाएगा। अगर मिठाई में बना हुआ है फिर तो उसके बाद तो मिठाई क्या आर पार है भाई। किस में है भाई? फर्स्ट कॉलम में। बात पकड़ में आ गए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिठाई इसको भाई जब हम लोग बच्चा थे ना तो हम लोग सोचते थे कहाँ कोई बाबा जी मरेंगे कि हम लोग भोज खाएंगे। जब बच्चा थे हम लोग बड़ी हम लोग खुश होते थे उस समय। हाँ, बच्चा थे। अब तो बहुत अजीब लगता है, कोई अगर मरता है तो बड़ी अजीब लगता है, अब दूसरे फील होता है। अब बच्चा में तो भोज का था ना भाई। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं भाई। आगे यहां थोड़ा मामला समझिएगा भाई। मामला क्या समझिएगा? कुछ आपको सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। आपको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनाना है। कैसा मैट्रिक्स? स्टैंडर्ड। दिखाई दे रहा है? स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। हम ऑर्डर देंगे, आपको बताना है कि कैसा बनेगा। ऑर्डर क्या है यहां समझिए। जैसे 3 रो 2 कॉलम, मतलब 3/2 ऑर्डर है। 3/2 इसमें रो 2 है, रो 2 है। हाँ, रो 3 है, कॉलम 2 है। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड फोटो बनाना है। इसका फोटो कैसा बनेगा? खींच मेरी फोटो, ऐसा वाला ना। अब देखिए कैसा बनेगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा गौर से भाई। ऐसे फोटो बना लीजिए सुंदर सा। अच्छा बताइए 3 गो रो है। कितना रो है? 3 गो। तो 3 गो लाइन कैसे होगा? ऐसे ऐसे कि ऐसे ऐसे?
मैंने ऐसे ऐसे 3 गो लाइन होगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा, 3 गो लाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। और ऐसे ऐसे में 2 लाइन, क्योंकि ऐसे ऐसे कॉलम होता है। अब देखिए गौर से ध्यान से देखिएगा, मैंने ऐसे ऐसे वाले को क्या कहते हैं, रो। यहां जैसे लिखेंगे ना, अच्छा बताइए ऐसे ही लिखिएगा, पर लिख सीखिए, अच्छा से सीखिए ध्यान से, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन आपको होगा और ये बहुत काम आता है। यहाँ वाला का A11 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, A11, क्योंकि यहाँ जो रहता है ना तो होता है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। तो हम जैसे बता रहे वैसे सीख जाइए। पहला A11, इधर जाएंगे ना, इधर जाएंगे तो 1 बढ़ेंगे, तो 11 तो अगला क्या होगा, 12, क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अच्छा अब आगे भी चलेंगे ना, आगे जाएंगे अब, ना 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 ना, क्योंकि दुइयों का ना कॉलम है और कॉलम 2 गो है, तो इसमें 2 तक ही आएंगे, यहाँ 2 तक ही। बात पकड़ में आया? अच्छा, तब इधर तो आगे बढ़ना उचित नहीं है। अगर आगे बढ़ेंगे, अगर पकड़ा गए तो हम लोग 3 साल तक के लिए जेल रहेंगे हम लोग, और 3 साल में कौन कहाँ चल जाएगा, समझ आ रहा है ना भाई। A11 है। अब देखिए नीचे आएंगे, यहाँ 10 पर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 21। आप देख भी लीजिए, इस सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, आया कि नहीं मामला पकड़ में, आया ना, 21 है। तो अब इधर आएंगे, अभी बढ़ेंगे ना इधर, पहले घर को भरेंगे तब ना आगे जाएंगे, तो 21 तो अगला क्या होगा बताइए ना भाई। एक बढ़ता है इधर, तब 22। अब इधर आगे आएंगे, आगे नहीं आएंगे। अच्छा हम इसको मिटा दे रहे हैं, बहुत लोग कह रहा है कि जिस तरफ जगह नहीं है ना इसलिए आगे नहीं जाएंगे देखिए इसलिए मिटाया है, चलिए, क्योंकि 2 गो कॉलम है तो 2 तक ही जाएंगे इधर लास्ट में। इधर क्या आएंगे, 31, क्योंकि ऐसे आएंगे तो कितना बढ़ेगा, 10, 10 इधर देखिए, और इधर आएंगे भाई तो क्या होगा, 32, तो ये इधर 1 बढ़ेगा, तीसरा रो दूसरा कॉलम। अच्छा इधर और आगे जाएंगे, आगे और आगे जाएंगे कि नहीं, नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 गो ही कॉलम है तो 2 तक। तो अगला क्या होगा, अब बोलिए बोलिए, अब नहीं होगा, जानते हैं क्यों, 3 गो रो है तो 3 तक ही ना जाएंगे, कितने दूर जाओगे, बात पकड़ में आ गया। ये इसका फोटो बन गया, ये स्टैंडर्ड फोटो बन गया। अगर आपको हम बोले मजाक में कि भाई अगर आपको हिम्मत है ना तो ऐसा ही, मैंने ऑर्डर आपका है 2/3 का, ऐसा ही एक खुद से ऑर्डर दे दिए, ऐसा एक खुद से स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनाइए। क्या हम बना सकते हैं, तो बनाइए फोटो बन सकता है, और आइए हम वेट करते हैं आपका, हम चलिए, हम कहाँ चलेंगे, क्या आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए भाई, इसका आंसर क्या होगा। हाँ नहीं तो हमारे व्हाट्सएप भेजिए ना लिख के भाई, व्हाट्सएप पे हमारे। अब समझिए ध्यान से, हम लोग कसम खाए थे, कसम क्या खाए थे, पर इसको गौर से ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। कितना रो, 2, कितना रो, 2, कितना कॉलम, 3, एकदम गौर से देख लीजिए। रो कैगो है, 2, कॉलम कितना है, 3। अच्छा यहाँ पे कितना लिखते हैं, शुरू में कितना लिखते हैं, 11। ये फिक्स है, ये बेटा कभी नहीं बदलेगा, ये फिक्स रहेगा ये 11। अच्छा इसको मिटाते हैं ना, तो आप लोग कहिएगा जा जगह नहीं है, तो इधर जाइएगा पहले, तो कितना, 12। अब आगे बढ़ पाएंगे, हाँ जी बढ़ेंगे, ये 3 गो कॉलम है ना, तो लास्ट में हम 3 तक जाएंगे। यहाँ 2 आया तो और आगे बढ़ेंगे 3। आपको बताए थे
इधर जाएंगे तो 1 बढ़ेंगे, इधर जाएंगे तो 1 बढ़ेंगे, और इधर आएंगे तो 10 बढ़ेंगे। 11 है, यहाँ वाला क्या होगा बोलिए तो? 21, आगे 22, आगे क्या होगा? 23। सोचो सोचो ध्यान से, और आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? ना 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 जी, संभव ही नहीं है। अच्छा, अगला क्या होगा? ये 31। अरे नहीं होगा सर, काहे सर? 2 गो रो है तो आगे वाला रो होता है तो 2 तक ही ना आएंगे। हम जानबूझ के ऐसा फोटो बनाए थे कि आप तो बोलिएगा ही, आप लोग बच के कहाँ जाओगे, गलत तो कर पाओगे ही। बात पकड़ में आया कि नहीं? स्टैंडर्ड फोटो हो गया ये। देखिए, अगर आपको दिक्कत हो ना तो फिर से इसी वीडियो को आप दोबारा देखिए कि देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। मैंने जहाँ से आपको दिक्कत हो ना उसी को आप दोबारा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग का ये। ठीक है भाई? तो एक आपको हम दे रहे हैं, इसको आप खुद से बनाइए, तभी इसको हम नहीं बनाएंगे। ऑर्डर 3/4 का है, बनाइए। ऑर्डर 3/4 का है। जिंदगी में आए हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर लो, आगे आते हैं भाई। और देखिए, थोड़ा थोड़ा क्या होता है भाई, पूरा क्या नहीं करेंगे हम, मैंने हर गाने में हमको जी लगता है भाई, तो सुनते हैं ना जो कैसे सब गाया है, जिंदगी में आए हो तो थोड़ा पढ़ाई कर लो, हम बोल रहे हैं, गाना में कुछ और था, आपको पता पहले से याद होगा ही आपको। अच्छा, गाना में क्या है आप कमेंट करके बताइए तो हमको क्या है भाई। चलिए, अब इसका हम फोटो बनाते समझाएंगे नहीं, सीधे बनाते हैं फोटो स्टैंडर्ड। 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24 मिलाइए। क्या आपका सही है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए ना महाराज, आप तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, लगता है ससुराल में आए हुए हैं, साफ शर्माते हैं। ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़े, ठीक है? यहां तक हम मिलेंगे। ये आपको अच्छा से समझ में आ गया। कितना मिनट का हो गया वीडियो अभी तक? कितना? 43। अरे वाह, चलिए भाई अगला देखिए। यहां से कि भाई गौर समझिएगा, ये बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा। क्या है? ए मैट्रिक्स has 12 elements. Then find, दिखाई दे रहा है जरा है ना, ए मैट्रिक्स है 12 एलिमेंट्स, देन फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स। कह रहा है, पहले समझिए गौर से, एक मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट है। क्या कर रहा है? एक मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट है, तो देन फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स। पॉसिबल मैट्रिक्स की संख्या बताइए। एक मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट है तो पॉसिबल मैट्रिक्स की संख्या बताइए। अब बताना है, अब समझते हैं। कितना एलिमेंट है? 12 एलिमेंट है। तो कह रहा है इससे कितना मैट्रिक्स पॉसिबल है, इससे कितना मैट्रिक्स पॉसिबल है। अब ध्यान से भाई, ध्यान से यहां देखिएगा। पहले 12 को तोड़िए, दो संख्या के गुना के रूप में।
जैसे जैसे टूट सकता है, और दोनों संख्या नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। 12 कैसे लिख सकते हैं? ए गुना 12, एगो रो 12 गो कॉलम। माने इसका मतलब क्या? एक रो 12 कॉलम। कोई तो बोलेगा सर सर रुक जाइए, ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 2 गो रो और 6 गो कॉलम। कर सकते हैं। कोई बोला सर सर जी ऐसे भी तो कर सकते हैं, 3 गो रो 4 गो कॉलम। कोई बोला सर ऐसे तो कर सकते हैं, कैसे कैसे? 4 गो रो 3 गो कॉलम। मैंने गुना करने पर 12 आना चाहिए। कोई ऐसे भी तो कर सकता है सर 5 गो रो और 2.5 गो कॉलम। कर सकता है ना जी, क्योंकि नेचुरल नंबर होना चाहिए मान, माने दशमलव बट्टा में नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा साफ सुथरा आदमी होना चाहिए। ऐसे कर सकता है 6 गो रो और 2 गो कॉलम। ऐसे कर सकता है कैसे? और 12 गो रो 1 गो कॉलम। बात पकड़ में आया कि नहीं? आप बताइए कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6। अगर 12 एलिमेंट है तो 6 तरह के मैट्रिक्स बन सकते हैं। बात पकड़ में आया? द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितना हो जाएगा भाई? कहोगा गिना लीजिए 12। संभावित अवयव की संख्या, संभावित अवयव की संख्या कितना है भाई? सर 12 नहीं है। अरे 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 ये बेटा 12 कैसे आ गई? 6 गो ना बनेगा, 6 गो ना है भाई। कितना खतरनाक हम गलती लिखे थे, और आप लोग भी खुद से मने मने हाँ कि मास्टर साहब लिख दिए हैं गलती। बात पकड़ में आया भाई? आगे बढ़े हम लोग। अच्छा बताइए, अगर 8 गो एलिमेंट है, 8 गो एलिमेंट है तो इसे कितना मैट्रिक्स बन सकता है? आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालिए? तो इसको तोड़िए, दो संख्या के गुना के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में तोड़िए। तो कैसे तोड़ सकते हैं 8 को? दिखाई दे रहा है यहाँ तक? तो 8 को कोई कहेगा सर 1 गुना 8 या 2 गुना 4 या बोलो ना भाई 4 गुना 2 या बोलिए बोलिए 8 गुना 1। कितना बन गया? 4 गो। 4 आंसर हो गया। 4 गो इससे मैट्रिक्स बन जाएगा। अगला सवाल, अगर 13 गो एलिमेंट है, मान लेते हैं 13 गो एलिमेंट है, 13 एलिमेंट है, तो आप बताइए कितना मैट्रिक्स बन जाएगा? तो हो सकता है इसको कैसे कैसे तोड़िएगा? 1 गुना 13, 13 गुना 1 और आगे जाएगा ना ना, ये राम 2 गो बना इससे। आगे पकड़ में। अच्छा अच्छा, अगर 24 गो एलिमेंट हो तो कितना बनेगा? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ना ना 12 लोग कह रहे हैं, गलत है जी। सही बना के कमेंट करिए। यहाँ वहाँ बहुत लोग कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ध्यान से समझिएगा भाई, गौर से। ये सवाल क्या है, यहाँ गौर से समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
2/2 सच दैट ऐसा है ए आई जे बराबर I + 2j बटा 3। बोले समझिए गौर से, सवाल बहुत बेहतरीन। एक समझ गया किताब के 3 सवाल बनेगा, एक नहीं समझे तीनों सवाल राम राम सफा दफा रफा। क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, 2/2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स बनाइए। बोले समझिए गौर से, हिंदी हम बोल रहे हैं। ऑर्डर 2/2 के एक मैट्रिक्स बनाइए और सच दैट ऐसा है कि ए आई जे बराबर ये है। पहले समझिए क्या कर रहा है, बाकी तो भाषा है, दिया दो चीजें, एक ऑर्डर एक ए आई जे। तो पहले कैसे बनाएंगे यहां समझिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन करते समय जो दिया उसको लिख लीजिए। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 2/2। ए आई जे बराबर I + 2j बटा 3। यहां गौर समझिएगा, गौर से। ऑर्डर बतलाता है कि फोटो कितना बड़ा बनेगा, ऑर्डर बतलाता है कि फोटो कितना बड़ा बनेगा, और ए आई जे बतलाता है कि उसमें किसका फोटो रखा जाएगा। माने ऑर्डर मतलब मानिए फ्रेम हो गया, ऑर्डर मतलब क्या हो गया? फोटो का फ्रेम हो गया। ए आई जे मतलब फोटो में किसको रखा जाएगा, माने माँ को कि दीदी को, हाँ, या किसी और को। अब समझिए ध्यान से, किसको रखा जाएगा। या आप खुद रहिएगा फोटो में, आप अगर फ्रेम अच्छा है तब तो फोटो में खुद रहिएगा, और फ्रेम खराब है, अगर टूटल फुटल फ्रेम है तो कोई और रहेगा। ऑर्डर ये है 2/2। ये क्या बतलाता है कि फोटो कितना बड़ा बनेगा, मैंने इस बताया साइज बताता है, साइज फोटो का। अच्छा, ये क्या बतलाता है? फोटो में क्या रखा जाएगा, फोटो में क्या रखा जाएगा। बात पकड़वा रहा है कि फोटो में क्या रखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। ये दोनों बहुत काम का है, बहुत काम का। अब यहां देखिए, ये लिख लिए, तो यहां मान लेंगे लेट ए बराबर, क्या बराबर? ए बराबर कितना बाई कितना का है? 2/2 का है ना, तो 2/2 का मैट्रिक्स मान लेंगे अपने से, 2/2 का, जिसमें 2 रो हो 2 कॉलम है। तो शुरू में यहाँ क्या लिखते हैं? क्या क्या? A11, फिर क्या लिखते हैं? 12, इधर 21, इधर 22, यही ना लिखते हैं। 2/2 का बोला था तो माना ए बराबर इतना, हमने मान लिया, मान लिए। तो अब क्या करना है? अच्छा, 2/2 का माने हैं, 2/2 का क्यों माने हैं? क्योंकि ऑर्डर दिया था आपके पास, इसलिए। तो इसका तो यूज हो गया, उपयोग हो गया। इसका उपयोग देखना है, इसका उपयोग कहाँ होगा। अब देखिए ए आई जे है, ए आई जे ये हेल्प करेगा इस सब का मान निकालने में। इसका जहां मान निकाले और लाए और इसमें रख दिए हम, हो गया आंसर हम लोगों का। तो इस सब का मान निकालने के लिए किसका हेल्प चाहिए? ए आई जे का। तो यहां देखिए, ए आई जे बराबर क्या दिया था? क्या? I + 2 × j बटा 3। बात पकड़ में आया? तो A11 का मान निकालना है ना, तो लिखिए यहाँ A11, क्या? A11। अब दोनों को तुलना कीजिए, मिलाइए। अब ई करा, देखो बेटा, पहले हम आई है तो मेरा मान क्या हो गया? 1। जे का भी मान क्या है? 1। तुलना कीजिए, दोनों को मिलाइए ना। तो आई का मान 1, जे का मान 1। अब यहाँ रख दीजिए, रखिएगा ना, आई की जगह पे 1,
तो 1 प्लस 2 इंटू 1 बटा 3, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो 1 प्लस 2 बटा 3 मान हो गया 3 बटा 3, तो कट के क्या हो गया 1 आ गया मान। अब इसी तरह अब किसका मान निकालिएगा, ए 12 का। तो फिर तुलना कीजिए दोनों का, तो आई का मान क्या है, ए जी ओ जी, आई का मान बताइए, बाकी जी बाद में। आई का मान 1, जे का 2। अब इसमें रखिएगा तो 1 प्लस 2 इंटू 2 बटा 3, तो 1 प्लस 2 दूना 4 बटा 3, और 4 और 1 5, तो 5 बटा 3। बात पकड़ में आ गया। अब किसका मान निकाला जाएगा, 21 का। दिखाई दे रहा है भाई 21 का मान। अब यहाँ रखिए तो 2 तुलना कीजिए ना, आई का मान क्या है 2, जे का क्या है 1, यहाँ रखिए तो 2 प्लस 2 इंटू 1 बटा 3, तो 2 प्लस 2 बटा 3 4 बटा 3 हो गया। अब 21 हो गया ना, अब 22 का निकाल दीजिए, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ रखिए 22, तो आई का भी 2, जे का भी 2, 2 2 रख दो, तो 2 जोड़ 2 2 3, तो 2 प्लस 4 बटा 3, 4 2 6 बटा 3, अब फिर 2, ये 2 2 का खानदान हो गया है भाई। बात पकड़ में आया। ये तो सब निकाल लिए, दिखाई दे रहा है इधर। अब ये निकालने के बाद यहाँ लिख दीजिए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। कैमरा इधर घुमा दीजिए, इधर दिक्कत है तो। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो माने थे ना उसी को लिखिए, जो माने थे ना उसी को लिखिए। तो क्या था, ए 11 12 21 22, आप सबका मान निकाले हैं ना। अब यहाँ रख दीजिए, ये 11 का मान क्या निकाले हैं, कसम खा के बताइए। 11 का 1, 12 का क्या निकाले हैं 5 बटा 3, 21 का क्या निकाले हैं 4 बटा 3, 22 का 2। हो गया आंसर। बात पकड़ में आया कि नहीं, बात पकड़ में आया, पकड़ में आया, बहुत बढ़िया। क्या कीजिएगा, आप घर पे जाके वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, क्योंकि कहीं नहीं आपको दिक्कत होगा तो उस पार्ट को दोबारा 3 बार आप देखिएगा, ठीक है। अगर देख लिए अच्छा सा ढंग से देख लिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आपको हम दे रहे हैं होमवर्क, आपका होमवर्क है, जानते हैं ना होमवर्क का इसका मतलब होता है क्या, हस्बैंड वाइफ, है ना, हार्ड वर्क ना होता है ना भाई, होमवर्क होता है। और कौन कहता है ना, छोड़िए बाद में कहेंगे, आगे आते हैं। होमवर्क आपका है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.1 में 1 से 5 तक, होमवर्क आपका है 1 से 5 तक। बनाइए, जो डाउट होगा हमको बताइएगा, ठीक है। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भाई देखिए वीडियो का आप लोग शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के पास, अपने फ्रेंड के पास, तब भी हम लोग को पढ़ाने में मज़ा आएगा भाई। इसमें हम लोग मज़ा नहीं आ पाएगा पढ़ाने में भाई हम लोगों को, क्योंकि बहुत मेहनत होता है वीडियो बनाने में भाई, बहुत मेहनत होता है भाई इसमें। लाइव मेहनत कम होता है, इसमें बहुत मेहनत अधिक होता है भाई इसमें। आज के इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।